वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे कॉन्वोल्यूशन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की क्या डेफिनेशन होती है। देखिए, द कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स ओवर द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज डिनोटेड बाय एफ स्टार जी। तो जो कॉन्वोल्यूशन है टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स की, उसको हम डिनोट करते हैं एफ स्टार जी से, एंड इट इज़ डिफाइंड बाय इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू। ठीक है, एफ स्टार जी की क्या वैल्यू हमारे पास में, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू। और ऑल्सो एफ स्टार जी को हम लिख सकते हैं जी स्टार एफ। ये आप प्रूफ कर लेना, बिल्कुल छोटा सा प्रूफ है, इजी सा ही। तो एफ स्टार जी को हम लिखते हैं जी स्टार एफ, यानी कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जी यू एफ ऑफ एक्स माइनस यू डी यू। ठीक है, अब इसकी जो थ्योरम है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसकी स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेट एंड प्रूफ दोनों के साथ आ जाता है, या फिर स्टेटमेंट गिवन है और हमें प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एफ फोरियर ऑफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स आर द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देन हमें क्या प्रूफ करना है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द कॉन्वोल्यूशन एफ स्टार जी इज इक्वल टू होएगा प्रोडक्ट ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू फंक्शंस, यानी कि फोरियर ऑफ एफ एक्स इंटू फोरियर ऑफ जी एक्स। ठीक है, इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। क्योंकि हमें ये फाइंड करना है कि फोरियर ऑफ एफ स्टार जी इक्वल टू आएगा फोरियर ऑफ एफ एक्स इंटू फोरियर ऑफ जी एक्स। तो पहले हम ये लिख देते हैं कि फोरियर ऑफ एफ स्टार जी इज इक्वल टू क्या होएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स, जो हम फोरियर की डेफिनेशन लगा रहे हैं, इंटू में फंक्शन क्या है एफ स्टार जी, तो ये आ जाएगा एफ स्टार जी डी एक्स। अब एफ स्टार जी की क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास में, तो इसकी जगह हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स, और एफ स्टार जी की जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू एंड डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं इंटीग्रेशन का, क्योंकि हमारे पास लिमिट क्या है, सेम लिमिट है डी यू की, और एक्स के रिस्पेक्ट में जो लिमिट्स दी हुई है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही दिया हो दोनों के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने का मतलब है कि इस फंक्शन को हम एक्स का और बाहर वाले इंटीग्रेशन को हम डी यू का ले सकते हैं। तो क्योंकि हम इसको u का इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो u वाली टर्म्स है वो हम इस इंटीग्रेशन के अंदर ले आते हैं। तो सिर्फ u की टर्म हमारे पास क्या है, एफ यू, तो वो हम ले जाएंगे इस इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब ये वाला जो इंटीग्रेशन, इसके अंदर हम x की टर्म ले आते हैं। ठीक है, तो हमारे ये x है, x की टर्म हमारे पास क्या है, e की पावर माइनस आयोटा एस एक्स एंड g ऑफ x माइनस यू डी एक्स, ये आ जाएगा इनटू में d ऑफ u, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अंदर हमारे पास में क्या था फंक्शन एफ यू। ठीक है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स था, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ई की पावर आयोटा एस यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, तो ई की पावर आयोटा एस यू एंड ई की पावर माइनस आयोटा एस यू हम लिख सकते हैं। और फंक्शन क्या था, जी ऑफ एक्स माइनस यू डी यू, डी एक्स का था ये, इंटू में डी यू। ठीक है, अब जो u वाला फंक्शन है, जैसे कि ये है, ये वाला माइनस वाला जो फंक्शन है वो हम इसके अंदर ले आते हैं, इस इंटीग्रेशन के अंदर। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा एस यू एफ यू एंड इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस, हमने कॉमन निकाल दिया, ई की पावर माइनस आयोटा एस कॉमन निकाले, अंदर क्या रह जाएगा एक्स माइनस यू, ताकि हमारा इसकी तरफ सेम फंक्शन बन जाए, इंटू में जी ऑफ एक्स माइनस यू डी एक्स डी यू। ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वैल्यू को, तो हमारे पास में क्या वैल्यू हो जाएगी, अगर हम इसको पुट करते हैं, सपोज दैट हम कर लेते हैं एक्स माइनस यू को v पुट करते हैं, देन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ऑफ v, और लिमिट्स भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा एस यू एफ यू एंड इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ई की पावर माइनस आयोटा एस वी एंड जी ऑफ वी डी वी डी यू। ठीक है, अब ये क्या रह गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी हो जाएगा। ठीक है, या फिर जी एक्स लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन, ये तो सेम ही रहेगा अभी तक, ई की पावर माइनस आयोटा एस यू एफ यू, और ये आ जाएगा हमारे पास में फोरियर डी यू, फोरियर
ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी या फिर हम लेते हैं जी एक्स। ठीक है, ये फंक्शन क्या हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, तो इसको हम लिखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसको हम जी टी को एक्स में चेंज कर दो जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद हमारे पास में है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। इसकी क्या स्टेटमेंट है, इफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज एफ बार एस देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द एफ डैश एक्स इज आयोटा एस एफ बार एस। ये आपने रिजल्ट भी याद रखना है, हम एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे इसका। अगर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकालना है विच इज़ इक्वल टू आयोटा एस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसका प्रूफ कर लेते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स को हम क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स एंड एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेके चलेंगे, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास में ये होएगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव में तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फंक्शन रह जाएगा। ठीक है, इसको सेकंड फंक्शन और बाय पार्ट से इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ई की पावर माइनस आयोटा एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड विच इज़ एफ एक्स, लिमिट क्या है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज़ इक्वल टू ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स और ये आ जाएगा माइनस आयोटा एस और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर हम एक केस ले लेते हैं कि लिमिट अगर हम इन्फिनिटी लगाएंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा, और ई की पावर अगर हम माइनस इन्फिनिटी लगाएंगे तो हम इसके लिए लिख लेते हैं, हम प्रोवाइडेड दैट कि एफ एक्स टेंस टू ज़ीरो एज x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, जब x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी होएगा तो एफ एक्स की वैल्यू क्या करेगी, ज़ीरो को टेंस करेगी। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, दोनों ही केस में हमारे पास में क्या आ जाएगी वैल्यू ज़ीरो, एंड ये हमारे पास में क्या रह गया माइनस माइनस प्लस आयोटा एस कॉमन निकल गया, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स और एफ एक्स डी एक्स। अब ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू आयोटा एस एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एस। ठीक है, यही प्रूफ करना था। इसी तरीके से अगर ये डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव होएगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, आयोटा एस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सेम टर्म रहेगी। अगर ये थर्ड डेरिवेटिव का हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो ये आ जाएगा आयोटा एस की पावर 3 एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो जितना ही भी डेरिवेटिव निकालना है वहाँ पर इसकी पावर उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये जनरल रिजल्ट है इसका। नेक्स्ट हमारे पास में सेम ऐसे ही रिजल्ट है फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है हमारे पास में, इफ़ फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट करता है। और दूसरा हमारे पास में क्या है कि एफ एक्स टेंस टू जीरो एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अगर एफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करेगा तो एफ एक्स क्या है, जीरो के इक्वल, उसकी जीरो एफ एक्स की वैल्यू जीरो को टेंस करेगी। और हमने हमारे पास दिया हुआ है कि फोरियर साइन एंड कोसाइन का कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एस जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स किसकी इक्वल होएगा, ये रिजल्ट भी आपने याद रखना है और इनका प्रूफ भी करना है। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स क्या होता है, माइनस एस फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होता है एस फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस एफ जीरो। ठीक है, तो फर्स्ट का प्रूफ कर लेते हैं, सेकंड का भी एज इट इज़ है वो आप कर लेना। तो हमारे पास क्या दिया, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ज़ीरो से इन्फिनिटी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स। तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। अब इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन एंड इसको हम ले लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो हमारे पास में ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन हमारा ये है और सेकंड फंक्शन बाय पार्ट से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, फर्स्ट साइन एस एक्स डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज एफ एक्स, लिमिट क्या है जीरो से इन्फिनिटी, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस विच इज़ एस कोस एस एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस एफ एक्स डी एक्स, लिमिट क्या है जीरो से इन्फिनिटी। तो लिमिट इन्फिनिटी लगाएंगे तो हमारे पास गिवन है कि एफ एक्स टेंस टू जीरो एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में तो ये जीरो हो जाएगा और जीरो लगाएंगे तो साइन जीरो इज जीरो, तो दोनों केस में वैल्यू क्या आ गई जीरो। एंड माइनस एस इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, ये आ गया हमारे पास में कोस एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। और ये क्या होता है, फोरियर, ये आ जाएगा हमारे पास में फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स।
ठीक है, यही हमने प्रूफ करना था। इसी तरीके से सेकंड रिजल्ट भी प्रूफ करना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट हम आर्टिकल करने से पहले फोरियर, ये तो सिंपल सिंगल डेरिवेटिव का हमने किया है कि फोरियर साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डैश एक्स हमारे पास में ये फॉर्मूले, ये आपने याद रखने हैं। अगर डबल डेरिवेटिव होता है फोरियर साइन एफ डबल डैश एक्स है तो उसका हमारे पास में क्या होता है माइनस एस स्क्वायर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स प्लस एस एफ ऑफ ज़ीरो। ये याद रखना है कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर एफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स प्लस एस एफ ज़ीरो एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस एफ डैश ज़ीरो। तो ये दोनों रिजल्ट आगे यूज़ होंगे। इसके बाद एक और आर्टिकल है जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन फोरियर एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये करने से पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमने कौन सा फंक्शन डिफाइन करना है। हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एफ टी, ठीक है ना। इसका प्रूफ करने से पहले हमने क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है फोरियर और लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा एफ टी, जिसकी वैल्यू है ई की पावर माइनस एक्स टी पाई टी व्हेन टी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड इक्वल एफ टी की वैल्यू ज़ीरो है व्हेन टी इज़ लेस दैन ज़ीरो। तो ये वाला जो फंक्शन है ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, ये आपने याद रखना पड़ेगा। इसी के ऊपर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है, ई की पावर माइनस आयोटा ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा। एस को मैंने यहाँ पे वाई लिया है ताकि हम आगे एस का यूज़ करके निकाल सकें। आप एस भी ले सकते हो यहाँ पर, ई की पावर माइनस आयोटा वाई टी एफ टी डी टी, ये एस की जगह यूज़ किया है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास में फंक्शन जीरो ब्रेक हो रही है तो लिमिट क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो एंड ज़ीरो टू इन्फिनिटी। जीरो से इन्फिनिटी के अंदर हमारे पास में वैल्यू क्या दी, ई की पावर माइनस एक्स टी पाई टी एफ टी की, और माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो के बीच में वैल्यू ज़ीरो दी हुई। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी, इनको कंबाइन कर लिया, ये आ जाए ई की पावर माइनस एक्स एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू टी पाई टी डी टी, ठीक है। माइनस कॉमन निकाल लिया। अब इस फंक्शन को हमने क्या पुट कर दिया, एस पुट कर दिया, ठीक है। इस पूरे फंक्शन को हमने एस पुट कर दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ये जो हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई इसको एस पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी पाई टी डी टी, और ये किसके इक्वल होता है, लैप्लास ऑफ पाई टी। लैप्लास ऑफ पाई टी क्या होता है, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी पाई टी डी टी। तो ये इसके इक्वल आ गया। अब हम क्या लेके चले थे कि किसी भी फंक्शन एफ टी का फोरियर अगर निकालते हैं तो विच इज़ इक्वल टू लैप्लास ऑफ द पाई टी, और यहाँ पर पाई टी जो फंक्शन है वो क्या है हमारे पास में इस तरह, एफ टी जो फंक्शन है ई की पावर माइनस एक्स टी पाई टी है। तो लैप्लास अगर हम एफ टी का निकाल रहे हैं विच इज़ फोरियर ऑफ एफ टी निकाल रहे हैं विच इज़ इक्वल टू लैप्लास ऑफ पाई टी। तो ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपने याद रखना है और इसका प्रूफ जो है वो अच्छी तरह से समझ के करना है, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म करते हैं, कल कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।